अस्पताल के डॉक्टर भावना की हालत को देखते हुए उसे अस्पताल से छुट्टी देने को तैयार नहीं थे, क्योंकि इससे उसकी जिंदगी पर भी खतरा हो सकता था। इसके बावजूद कई घंटे का सफर कर गायत्री आखिरकार अपनी बेटी को हिसार से जयपुर लेकर आ गई। वहां एक अस्पताल में भर्ती करवा दिया, लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद वो भावना को बचा नहीं सके। उसने रात करीब 11:24 पर अस्पताल में ही इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इस तरह 24 अप्रैल का दिन तो बेटी को बचाने की अफरा तफरी में ही निकल गया और रात होते होते गम और मातम में डूब गया। लेकिन इसके अगले दिन डॉक्टर भावना की मां ने उदेश के बारे में पता करने की शुरुआत की। अब तक उन्होंने उदेश का नाम भी नहीं सुना था। पूछताछ करने पर पता चला कि उदेश उनके किसी दूर के रिश्तेदार का करीबी है और वो डॉक्टर भावना को जानता था। पता ये भी चला कि उदेश नाम का ये नौजवान हिसार के ही चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में क्लर्क के तौर पर काम करता है, जहां डॉक्टर भावना के साथ जलने की वारदात हुई थी। ऐसे में गायत्री यादव ने जयपुर के ही एसएमएस अस्पताल में उदेश के खिलाफ अपनी बेटी को जलाकर मारने की 0 एफआईआर दर्ज करवा दी। इधर एफआईआर दर्ज हुई और उधर उदेश हिसार से ही फरार हो गया। 2 दिन बाद जयपुर में दर्ज करवाई गई 0 एफआईआर हिसार के सिविल लाइंस थाने में पहुंची और पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी। पुलिस हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के उदेश के उस क्वार्टर में पहुंची जहां डॉक्टर भावना के साथ जलने की वारदात हुई थी। यहां उदेश तो नहीं मिला, लेकिन पुलिस को एक पेट्रोल की बोतल जरूर मिली, जिसका इस्तेमाल शायद भावना को जलाने के लिए किया गया था। अब तक पुलिस उदेश के बारे में पता करना शुरू कर चुकी थी। शुरुआती छानबीन में पता चला कि उदेश भावना के दूर के रिश्तेदार का रिलेटिव है और शादीशुदा है। वो हरियाणा के ही रेवाड़ी के लिलोद गांव का रहने वाला है। हिसार में यूनिवर्सिटी के क्वार्टर में रहता है। अब पुलिस छानबीन तो शुरू कर चुकी थी, लेकिन उदेश के पकड़े जाने के पहले तक ये पता करना मुश्किल था कि आखिर हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के उस क्वार्टर में 21 अप्रैल की सुबह ठीक क्या हुआ था। क्योंकि एक तो जिसके कमरे में ये वारदात हुई थी यानी उदेश, और दूसरा जिसके साथ ये वारदात हुई थी यानी भावना, इन दोनों के सिवाय इस वारदात का कोई भी तीसरा चश्मदीद नहीं था। दिक्कत ये थी कि डॉक्टर भावना की मौत हो चुकी थी और मौत से पहले भी उसकी हालत कुछ इतनी नाजुक थी कि वो पुलिस को अपना कोई बयान भी नहीं दे सकी। ऐसे में उदेश के क्वार्टर में हुई वारदात अब भी एक राज ही था। आखिरकार 4 दिन बाद पुलिस को कामयाबी मिली। पुलिस ने हिसार से ही उदेश को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को उम्मीद थी कि अब भावना के कत्ल का एक एक सच सामने